अगर आप मटन और चिकन खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप मटन और चिकन खाना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब मटन और चिकन का रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नए सर्कुलर में ये कहा है कि अब वो मटन और चिकन का रेट जो पूरे, अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें, जो रेट फिक्स किया जाता था, अब गवर्नमेंट के द्वारा इस रेट को फिक्स नहीं किया जाएगा। अब इस रेट को जो फिक्स किया जाएगा, जो दुकानदार एसोसिएशन होगी या मार्केट एसोसिएशन होगी, उनके द्वारा जो है मटन हो चाहे चिकन हो चाहे अंडा हो, उसका रेट जो है वो तय किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो ये कहते थे कि हमारे पास कई कस्टमर यानी कई ग्राहक आते हैं, अगर हम उन्हें कहते हैं कि जनाब इतने का मटन है या इतने का चिकन है, तो वो हमें कहते थे हम आपकी शिकायत अभी करते हैं, क्योंकि तयशुदा रेट के अनुसार जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, आप इतने का बेच रहे हैं, इतने का जो है वो चिकन और मटन नहीं है। आपको अंडे की कीमतों के बारे में भी बता दें, जो एक अंडा जो है वो काफ़ी साल पहले 3-3.5 रुपए का मिला करता था, उसके भी लगातार प्राइस जो है वो हाई हो चुके हैं। लेकिन दुकानदारों की माने तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, इससे तो हमारा पोल्ट्री का खर्चा भी जो है वो पूरा नहीं होता, तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब बदलते हुए जम्मू कश्मीर में 50 साल की तकरीबन अगर मैं बात करूं, तो अब उसमें जो है चाहे वो अंडा हो चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, उसका रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। उसका रेट अगर कोई डिसाइड करेगा तो वो मार्केट एसोसिएशन होगी या दुकानदार एसोसिएशन होगी। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह से होगा। आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अब दुकानदार एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन कैसे डिसाइड करेगी। अलग एक मार्केट में अगर हम जाएंगे, अगर मान लीजिए आप पार्ट ए में गए, यानी आप एक मार्केट में गए तो वहां पर प्राइस जो है वो इतना है, अगर आप दूसरी में जा रहे हैं तो वहां पर इतना है। लेकिन आपको बता दें कि फेयर होगा, अनफेयर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों को भी पैसा कमाना है। ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अंडा मटन और चिकन का रेट वो डिसाइड नहीं करेंगे, तो दुकानदार अपनी मर्जी से दे दे, या आप कहीं जाएं वो कहे 800 रुपया, दूसरी दुकान पे जाए कहीं 1000 रुपया। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुकानदार के पास ग्राहक आएगा तो ही दुकानदार भी खा पाएगा, वरना उसकी दुकान मटन चिकन और अंडों से भरी रहेगी तो कौन खरीदेगा। लोग सुबह से ये कह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट डिसाइड करता था तो हमें रेट्स के बारे में पता होता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो आप हाथ में देख रहे हैं ना, यहाँ पर डेली लिस्ट आती है और डेली टू डेली जो है वो गूगल पर अपलोड होता है कि अंडे का क्या प्राइस है, मटन का क्या प्राइस है और चिकन का क्या प्राइस है। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो दुकानदार एसोसिएशन है, अगर चिकन और मटन जो है वो डाउनफॉल में आएंगे यानी उनमें गिरावट होगी, तो आपको भी गिरावट के हिसाब से पैसे देने होंगे। अगर वो हाईएस्ट रेट पर होंगे तो आपको भी हाईएस्ट रेट के हिसाब से पैसे देने होंगे। अब कोई भी अधिकारी, कोई भी फूड कंज्यूमर डिपार्टमेंट का अधिकारी जो है, कंज्यूमर डिपार्टमेंट का अधिकारी किसी भी दुकान पर जाकर ये नहीं कह सकता, छापा नहीं मार सकता कि आप अंडा इतने का दे रहे हो जबकि प्राइस इतना है, आप मटन और चिकन इतने का दे रहे हो जबकि इतना है। अब आपको बता दें कि दुकानदारों के अनुसार इस रेट को डिसाइड किया जाएगा, और यहाँ पर आपके साथ अनफेयर ना हो, क्योंकि दुकानदार भी आपसे ही कमाएगा। अगर दुकानदार जो है अपनी मनमानी से रेट लगाएगा तो वो कहाँ से कमाएगा। एक एसआरओ है, उसके हवाले से आपको बता दें कि अब उस एसआरओ को जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर से इसीलिए खत्म कर दिया गया है क्योंकि आप जो है इसका रेट खुद मार्केट एसोसिएशन या दुकानदार एसोसिएशन जो है डिसाइड करेगी। जम्मू कश्मीर में 50 साल की अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा मूव है, और इसी के बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सारी चीजों को हटा दिया है। जो एसआरओ लागू होता था उसे हटा दिया है। जो मटन के प्राइस हैं वो दुकानदार ही डिसाइड करेंगे, और जितने भी अदर लाइव प्रोडक्ट्स हैं उनके भी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर की तरफ से जो है वो सारी चीजें वापस ली जाती हैं, जिस तरह से पहले गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती थी। डायरेक्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो श्रीनगर हो, वहां पर एसआरओ 646 यानी 646 1912 1973 के तहत जो है आज से पहले यहाँ पर जो है मीट के रेट डिसाइड किए जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है जम्मू कश्मीर की मटन लाइसेंस एंड कंट्रोल से ये ऑर्डर 1973 एसआरओ 646 1973 को। ये कहा गया है कि आप क्लैरिफिकेशन ले लें, और जितने भी आपके अधिकारी हैं आप जरा उन्हें ग्राउंड लेवल पर बता दें, किसी भी दुकानदार को तंग नहीं किया जाए, किसी भी दुकानदार को ये नहीं कहा जाए कि रेट इतना है आप इतना क्यों दे रहे हो। एसआरओ 145E डेटेड 15/2/1990 की अगर मैं बात करती हूँ,
तो वो पहले वैलिड था। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया गवर्नमेंट से, क्या SRO 145E 1990 अभी भी वैलिड है? तब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि वैलिडिटी ऑफ नोटिफिकेशन जो SO 145E है 1990 है, अब उसे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो खत्म करती है। और अब आपका कोई भी अधिकारी जो है किसी भी मटन और यानी मीट की शॉप पर नहीं जाएगा और उनको चेक नहीं करेगा आप किस रेट से जो है वो बेच रहे हैं। ये ऑर्डर जो है वो पूरे जम्मू और कश्मीर में लागू हो रहा है। अगर आप इस ऑर्डर की वायलेशन करेंगे अपनी मनमानी से, अगर अभी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का अधिकारी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अधिकारी जो है वहां पर जाता है और कहता है कि मीट का रेट हमारे हिसाब से डिसाइड होगा, चाहे वो अंडा है, मीट है या मतलब चिकन है या मटन है, तो ऐसा नहीं होने वाला। मीट के शौकीनों के लिए ये खबर है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि मीट खाने वाले भी इस खबर को देखें और मीट बेचने वाले भी इस खबर को देखें और मार्केट एसोसिएशन जो है वो जल्द से जल्द बैठकर ये डिसाइड करे कि मार्केट के मोल भाव में चिकन और मटन का प्राइस क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के दुकानदारों के लिए जो इससे जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं।